आपके अंदर एक उत्साह भर देगा और आप एक अभी से इसी वक्त से एक नए तरोताजा इंसान के तौर पर में फरवरी माह को कैप्चर करने के लिए तैयार हो जाओगे। समय जरूर उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कर्क राशि वालों की जिंदगी जरूर संघर्ष और परेशानी से भरी हुई है, लेकिन आज का ये वीडियो संघर्ष और परेशानी को भी बड़ा आसान शब्दों में डिफाइन करके आपके जीवन में एक नया रंग लाने का मैं प्रयास करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्ते काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, कुंडली आपके सामने है। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य देवता और बुध देवता विराजमान है। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र देवता विराजमान है और कुंडली के 12वें भाव में मंगल देवता विराजमान है। सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण यानी कि 12 फरवरी तक सूर्य आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे मकर राशि में। मकर राशि में सप्तम भाव पर बैठने के कारण क्या होगा, क्योंकि सूर्य कुंडली के दूसरे भाव के मालिक हैं, इसीलिए धन धान्य संपत्ति में इस महीने में वृद्धि होने लगेगी। आपके पास कर्क राशि वाले पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। केवल आपको दिमाग लगाना है कि पैसे को कैप्चर कैसे करूं। आप थोड़ा सा अपने बुद्धि का प्रयोग करोगे, ग्रह आपके फेवर में है। सूर्य आपको चाह रहा है कि 12 फरवरी तक आपके पॉकेट भरे हुए रहे, खाली ना हो, यानी कि धन धान्य संपत्ति में वृद्धि का योग सूर्य देवता बना रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य देव हैं और दूसरे भाव के मालिक हैं, तो 12 फरवरी तक परिवार का भी फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। परिवार के लोग भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और आप जैसा कहेंगे वो भी वैसा ही करने का प्रयास करेंगे, यानी कि परिवार का हर एक बंदा आपके साथ है। दूसरा भाव आपके वाणी का होता है। सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण आपको जीवन साथी के सपोर्ट से आपके वाणी में वो उग्रता, वो पावर दिखाई देगी कि अगर कोई बात रख रहा हूं तो पूरे पावर के साथ रख रहा हूं कि ये काम करूंगा तो करूंगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव के मालिक होने के कारण सूर्य इस महीने में 12 तारीख तक, क्योंकि अच्छे भाव में है, तो 12 तारीख तक आपको मन पसंद भोजन देने का प्रयास करेंगे। आपकी जैसी इच्छा थी खाने पीने की, वैसी इच्छा को सूर्यदेव पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। क्योंकि सप्तम भाव में है, इसीलिए जीवन साथी का भी सुख मिलेगा। लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव वो सब दूर होगा। पति पत्नी के प्रेम में वृद्धि होगी और आप लोग एक से बढ़कर के एक निर्णय ले पाओगे, एक से बढ़कर के एक काम कर पाओगे, क्योंकि प्रेम बहुत बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप लोग पति पत्नी नहीं, प्रेमी और प्रेमिका कहलाएंगे, इतना प्रेम बढ़ जाएगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है, फरवरी महीने में या तो उसका विवाह हो जाएगा या विवाह की चर्चा आगे बढ़ने लगेगी कि किसी न किसी जगह पर में आपका विवाह फाइनल हो जाएगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय की अगर बात करूं तो ये सूर्य देवता आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी वृद्धि करेंगे, यानी कि आपका दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत ही कमाल का चलने लगेगा। इतना ही नहीं, सप्तम भाव आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है। अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। सूर्य सप्तम भाव में बैठने के कारण पति पत्नी के सुख में जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उपाय करना होगा। आप अपने मालिक के विरुद्ध ना जाएं, आप अपने राजा के विरुद्ध ना जाएं, आप अपने से ऊपर अधिकारी के विरुद्ध ना जाएं, तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इस समय में सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण आप बहुत ज्यादा घूमेंगे, टहलेंगे, एक जगह आपका मन नहीं लगेगा, आप भ्रमण करते रहेंगे। सूर्य जब
सप्तम भाव से अष्टम भाव में चला जाएगा, यानी कि 12 फरवरी के बाद सूर्य जब अष्टम भाव में चला जाएगा तो आपको धन प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। मेरे हाथ में ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, फल दीपिका है और रूपेश पब्लिकेशन का है ये। तो सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको धन की प्राप्ति का योग बनेगा। कहीं ना कहीं से आपके पास में धन आएगा, लेकिन मित्र पर में भरोसा ना करें, दोस्तों पर भरोसा ना करें, क्योंकि वो दगा देने का आपको काम करेंगे 12 फरवरी के बाद। आंख से संबंधित कुछ पीड़ा आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। सूर्य के बाद बुध की मंगल की बात कर लेते हैं देवी और सज्जनों। मंगल आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल ये दर्शा रहा है कि आपको विदेश से कुछ धन का लाभ हो सकता है। आप क्योंकि दसम भाव के मालिक हैं, इस कुंडली में मंगल काम धंधा के मालिक हैं, तो विदेश से धन लाभ का योग बनेगा। कहीं कहीं किसी दूसरे जगह से, किसी दूसरे कंट्री से आपको धन का अच्छा खासा लाभ हो सकता है। इस समय में संतान अगर आपका विदेश जाना चाहता है, आप स्वयं किसी काम से विदेश जाना चाहते हो, तो इस समय में आप निश्चित तौर पर में प्रयास करो, क्योंकि आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में कुछ बातों का जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि दूसरों की शिकायत नहीं करनी है, नहीं तो वो आपके ऊपर में उल्टा वार कर देगा, उल्टा होके आ जाएगा। इस समय में अपने अंदर दयालुता का भाव रखना है, क्रूरता नहीं रखना है। और आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या अगर आपके सामने आती है तो आपको घबराना नहीं है, उसका उपचार करने का प्रयास करना है। अब बात करेंगे बुध देवता की। बुध कुंडली के सप्तम भाव में 11 फरवरी तक है। 11 फरवरी तक सूर्य के साथ बुध का सप्तम भाव में होना यह दर्शाता है कि आपको 11 फरवरी तक समाज में विद्वान की उपाधि मिलेगी। आप समाज में एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी विद्वता में कमी नहीं होगी। सुंदर वस्त्रधारी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। अच्छा से अच्छा कपड़ा, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र आप धारण करेंगे। अनेक प्रकार के महिमा के प्राप्ति का योग है, यानी कि सकल महिमा प्राप्ति का योग। हर तरफ से समाज में आपकी ही वाहवाही होगी और आपको जो जीवन साथी के कारण जो है सो विशेष धन प्राप्ति का योग बनेगा। जब 11 फरवरी के बाद बुध कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे तो कहते हैं कि आप अपने वंश का, कुल का उद्धार करने वाला कोई काम करेंगे। ऐसा कोई काम करेंगे जिससे कि आपके कुल का, वंश का नाम रोशन हो। बुध जो है उसके बाद आप अगर कोई गलती करता है तो उसे आप दंड भी देंगे, विख्यात हो जाएंगे। इस समय में आपकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ जाएगी, हर तरफ लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। और जीवन पर किसी प्रकार का कोई संकट भी है तो उसको टालने का प्रयास किया जाएगा। बात करते हैं शुक्र देवता की। अब शुक्र देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। जिस व्यक्ति का शुक्र कुंडली के अष्टम में हो वो व्यक्ति भूपति हो जाता है, यानी कि जमीन वगैरह खरीदने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जमीन वगैरह खरीद सकते हो। जीवन पर किसी प्रकार का संकट है तो शुक्र उसको टाल देगा। और ये शुक्र अष्टम भाव में बैठ करके आपको धनवान बनाने का हर संभव प्रयास करेगा। शुक्र इस कुंडली के एकादश भाव का भी मालिक है जो अष्टम में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव का मालिक है जो अष्टम में बैठा हुआ है, यानी कि जमीन, मकान, गाड़ी के भी सुख का योग है। आमदनी में भी वृद्धि का योग है। जो भी लोग घर से बाहर है, अपनी जन्म धरती, अपने जन्म गांव से, उनको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, जैसे कि मंगलवार के दिन, इस महीने में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें। 12 फरवरी के बाद सूर्य को जल जरूर दें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यही कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2025 की कहानी थी, जिसमें निगेटिव कम पॉजिटिव ज्यादा देने का प्रयास किया हूं, जिससे कि आप आसानी से निगेटिव ऊर्जा से बाहर निकल के पॉजिटिव की तरफ काम कर पाओ। तो देवी और सज्जनों, यही थी हमारी छोटी सी वीडियो। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। पर्सनली अगर जानना चाहते हो अपने बारे में, सामने दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। और अगर मिलना चाहते हो तो दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप आकर के मिल सकते हो।
अभी भी अगर आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे जरूर लिखें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।